एक ऐसी मनवा है जहाँ पर ह्यूमन गॉड को कंट्रोल करके दूसरी देश के साथ फाइट करता है। एमसी इस दुनिया पे रिकार्नेट होके आया है ऐसी देश पे जहाँ की गॉड बहुत ही कमजोर है। दूसरी देश की पावरफुल गॉड से एमसी कैसे लड़ेगा है देखने के लिए आपको ये मनवा देखना पड़ेगा। अगर मेरी एक्सप्लेनिंग और एडिटिंग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। कहानी की शुरुआत में हमें बोला जाता है इटर्नल लाइफ, आनंद जीवन के बारे में। यही हमारा मेन कैरेक्टर है। आपसे इसे एमसी कह के बुलाएंगे। एमसी के साथ कुछ अजीब सा चीज हो रहा है। एमसी आंखें खोलने के बाद सामने देख के हैरान है और बोला मैं कहाँ पर हूँ। एमसी अपने आप को मिथोलॉजिकल अरेना पे बैठा हुआ पाया। राइटर ने हमें बोला एमसी लू चांगशिंग की बॉडी में रिकार्नेट हुआ है। राइटर ने और बोला एमसी रिकार्नेट होने के पहले थर्ड ईयर का आर्कोलॉजी का एक स्टूडेंट था। लू चांगशिंग का बचपन का दोस्त है ये। अब से इसे दोस्त कह के बुलाएंगे। दोस्त ने बोला दिन में सपना देखना बंद कर, जाके लाइन पे लग जा, डिवाइन वेकिंग डे है ये। एमसी ये बात सुन के हैरान है और बोला डिवाइन वेकिंग डे है ये? हाँ, 100 साल पहले मिथोलॉजिकल अरीना देश के ऊपर उतरा। हर देश के लोगों ने अपने गॉड को जिंदा किया। इंसान 16 साल के होने के बाद डिवाइन वेकिंग पत्थर को छू के गॉड को बुला सकता है। गॉड को बुलाने के बाद उसे पावर मिलती है। वो अपने देश के लिए मिथोलॉजिकल अरीना पे लड़ते हैं। गॉड को बुलाना जितना इजी समझते हैं आप, उतना है नहीं। जैसे इस बंदे ने बुलाया, मैं लॉर्ड आर्लन शन को दिल से बुलाता हूँ आने के लिए। कोर्ट आने के बाद गुस्से भरी नजर से उसे देख रहा है और बोला कमजोर इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बुलाने की। हमें बोला जाता है अगर आप ऐसे गॉड को बुला लेते हैं जो अपना काबिल नहीं समझता आपको, तो आपको मार देगा। जैसे इस बंदे के ऊपर फायर अटैक करके इसे जला डाला। धीरे धीरे इसके बॉडी गायब हो रही है और वो मर गया। हमें बोला गया चाइनीज सभ्यता नष्ट हो चुकी है। ज्यादातर हिस्टोरिकल चीज मिट्टी में दब गया। बहुत सी चाइनीज सेंट ने जान और खून दे के शांति बरकरार रखा। नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को उन महान नामों को याद रखने में मुश्किल लगता है। ये बंदा सिटी लॉट है। अब से इसे सिटी लॉट कह के बुलाएंगे। सिटी लॉट ने बोला डिवाइन वेकिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होता है। एमसी खड़ा होकर सब देख रहा है। उसका दोस्त से बोला चल चलते हैं यहाँ से। एमसी मन में बोला अगर आपकी समनिंग फेल हो जाती है तो आप मिट्टी में दब जाएंगे। ये दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ देख, ओ नहीं उसे देख, ओ लू यांगरन है। इंटरनेशनल एग्जाम पे पहले स्थान पे आया है। लू यांगरन टॉप स्वॉर्डमैन लू रू फैंग की बेटी है वो। यही हमारा मेन फीमेल लीड है जिसका नाम लू यांगरन है। दोस्त ने बोला उसकी बैकग्राउंड देख के लगता है वो पैदा ही हुआ है पावरफुल गॉड को समन करने के लिए। दोस्त ने बोला लू यांगरन से मुझे जलन होती है क्योंकि वो अच्छे फैमिली से भी है, अच्छे स्किल भी है उसके पास और खूबसूरत तो है ही। दोस्त ने और बोला लू यांगरन को कोई अगर पाले तो 10 साल की मेहनत उसे नहीं करनी पड़ेगी। एमसी ये बात सुन के हैरान है। दोस्त ने बोला ये बहुत ही शर्म की बात है। आज सुबह वॉक्स या मिथोलॉजिकल अरीना पे हारने ही वाला था। मैं सच में आशा करता हूँ लू यांगरन एक पावरफुल गॉड को समन करे और हमारे देश के लिए लड़े, क्योंकि मैं साकुरा नेशन से हारना नहीं चाहता। एमसी भी नहीं चाहता साकुरा नेशन से हारे। अब डिवाइन वेकिंग पत्थर को छूने के लिए लू यांगरन को बुला रहा है। नेक्स्ट लू यांगरन जाओ, हमें आशा है तुम पावरफुल गॉड को समन करोगे और अक्षया को बचाओगे। लू यांगरन जाके पत्थर को छुआ, पत्थर चमक उठा। लू यांगरन सबको यहाँ पर हैरान कर देगा। क्या एक पावरफुल गॉड ही है? गॉड अपीयर हो चुका है। सब लोग गॉड को देख रहा है। गॉड नीचे लू यांगरन को देख रहा है। लू यांगरन भी गॉड को देख रहा है। एमसी हैरान हो चुका है। बोला क्या यही गॉड की छवि है? यहाँ के सारे गॉड मेरे पिछले जीवन के गॉड का जैसा ही है। उधर देखो एक गॉड अपडेट है। बैटल ऑफ रेड में पहाड़ों को खून से रंग दिया। ये बहुत ही खतरनाक गॉड है। मैं लू यांगरन गॉड ऑफ वॉर बाइकिक को आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बाइकिक को लाल चट्टानों की लड़ाई से क्या मतलब है? क्या वो बैटल ऑफ चैंपिंग लड़ाई का हिस्सा नहीं था? चिन डायनेस्टी का एक सरदार उत्तर पूर्वी हान काल की लड़ाई में सैकड़ों साल की अंतर है। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। चुप कर, क्या तू पागल है? टॉप स्कोर करने वाले नेशनल एग्जाम की छात्र से सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? लू यांगरन महान स्वॉर्डमैन फैमिली से आता है। डूड
तू तो काम से गया। एमसी को गाली दे रहा है। एक छोटी सी जगह से आने वाली एक घटिया स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई टॉप स्कोरर सोडी मोटल की बेटी को कुछ बोलने का भी तो लायक है। टेलप चांगपिंग लड़ाई के बारे में क्या बकवास है। क्या तूने हिस्ट्री बनाया है? ऐतिहासिक लोगों का कहना है फेमस बैटल रेड क्लिफ्स का था। मन में बोला यह तो बहुत बुरी हाल है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। सारे लोग हिस्ट्री के बारे में भूल गए हैं क्या? लू यांगरन को एस रैंक मिला। गॉड ऑफ वॉर बाइजिक को बुलाने की चांस 40% है। एक सोडी मोटल की बेटी से जो आशा करा गया वो उसने किया। एस रैंक पाके टॉप स्कोरर बन गया। कौन है वो जिसने कहा बाइजिक बैटल ऑफ चैंपियन का है? लू यांगरन के बारे में बोला जाता है उसके सामने उज्जवल भविष्य है। अभी भी उसे पावरफुल बनने में समय लगेगा। अपकमिंग मिथोलॉजिकल बैटल के लिए सोडी मोटल की लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। लू यांगरन आने के समय ऊपर देख के कुछ सोच रहा था तो फिर से वेकिंग स्टोन के पास चला गया। अब से इसे सिटीलॉट कह के बुलाएंगे। सिटीलॉट मन में बोला लू यांगरन क्या करना चाहता है? क्या लू यांगरन दूसरी गॉड को समन करना चाहता है? क्या वो एक एम्पायर गॉड को समन करना चाहता है? ह्यूमन गॉड बहुत ही रेयर है और कमजोर भी है और एम्पायर गॉड के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। हमें बोला जाता है इतना साहस टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजो का ही होगा। वो एक ही है छोटी उम्र पे ही दुनिया पर जीत हासिल करके महान बन गया एम्परर ताइजो। हमें बोला जाता है दुख की बात है एम्पायर को बहुत लोग जानते हैं लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नहीं लगता है कुछ गड़बड़ है। सुयु और तांगकाल के समय में एम्परर पीले रंग के कपड़े पहनते थे। कोई भी सम्राट राजवंश के समय में काले कपड़े नहीं पहनते थे। एमसी मन में बोला क्या ये हो सकता है? चाचा ने बोला रुक जाओ आपसे हम इन्हें चाचा कह के बुलाएंगे और एमसी को रुकने के लिए नहीं कहा। लू यांगरन को रुकने के लिए बोला। एम्परर गॉड को समन करने के लिए स्टोन के पास जा रहा था। चाचा ने बोला ये पहली बार है एम्परर गॉड मिथोलॉजिकल अरीना पे पहली बार दिखाई दिया गया है 100 साल के बाद। चाचा ने और बोला ऐतिहासिक लोगों का कहना है चीन की हिस्ट्री में बहुत सारे एम्परर थे। हमें बोला गया वाक्सिया की 4 बड़े एकेडमी से एक टैंसो एकेडमी का प्रधान ली सू। चाचा जी का नाम है ली सू। चाचा ने बोला और कोई रास्ता नहीं है लापरवाही से चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। लू यांगरन तुम जोखिम भरा काम नहीं कर सकते जिसमें तुम फेल हो जाओ क्योंकि तुम वाक्सिया का भविष्य हो। लू यांगरन सोच में पड़ गया। बोला अगर मैं यहाँ से चला गया तो टॉप टियर गॉड इस दुनिया से चला जाएगा। चाचा जी ने बोला फिर भी हम भविष्य का फाइटर फोर्स को जोखिम भरा काम नहीं दे सकते। टैंसो एकेडमी में खबर दो देश की 10 साल की मेहनत को एम्परर की आत्मा को स्थिर करने के लिए लगाएंगे। जाके देखो डिफाइंग वर्किंग स्टूडेंट के अंदर से कोई इस गॉड को पहचान पाता है कि नहीं? स्टूडेंट ने बोला जरूर मालिक मैं आपका बात मानूंगा। हमें दिखाया जाता है एक फायर फेनिक्स उड़ के जा रहा है। छात्रों वाक्सिया में एक बड़ा गॉड अपीयर हुआ है टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजो। जैसे अब सब लोगों को पता है वाक्सिया को सरवाइव करने के लिए टॉप टियर गॉड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें दिखाया जाता है इसने एक गॉड वाला बंदा एक बंदे को पेल के रखा है नीचे और रिपोर्टर हमें बोल रहा है गॉडली वार की लड़ाई में साकुरा वर्सेस वाक्सिया की बैटल में जीता साकुरा नेशन। गॉडली वार की दूसरी राउंड पे भी साकुरा नेशन जीता फिर से। वाक्सिया ऑलरेडी गॉडली वार में 2 राउंड हार चुका है और 1 राउंड हारे तो हम इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। कोई टॉप टियर गॉड के बिना सोडी मोटल के ऊपर निर्भर होने से हमारे पास बहुत ही कम आशा बचती है। मुझे पता है वाक्सिया की सांस्कृतिक बिखरे हुए डेटा के वजह से गॉड को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। तो हम मर जाएंगे तो क्या हुआ? आज कौन सामने आना चाहता है और कोशिश करके देखना चाहता है? स्टूडेंट आपस में बात कर रहा है और बोला क्या ये बुढ़ा पगला गया है क्या? इस अननोन एम्परर गॉड को देख के लगता है ये टैंग डायनेस्टी के एम्परर ताइजो नहीं है। अगर मैंने समनिंग के समय गलत नाम ले लिया तो मैं मर जाऊंगा। ये बंदे ने बोला वाक्सिया के है हम मौत से नहीं डरते। क्योटो एकेडमी असफल नहीं हो सकती और मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मैजिक कैपिटल एकेडमी के लिए चुनू भी कोशिश करने के लिए तैयार है। सारे के सारे स्टूडेंट बोल रहा है मुझे भी कोशिश करना है। हाँ मुझे भी करने दो हम सबको कोशिश करने दो। एमसी ने लोगों के अंदर से हाथ उठा के बोला मुझे इस गॉड की ओरिजिन के बारे में पता है। डीन की जजमेंट से ये
अलग है। जेनेलिन एकेडमी से मैं लू चांगशिंग कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। एमसी का बात सुन के एमसी का दोस्त डर गया, बोला लू चांगशिंग शांत हो जा, मर पाएगा क्या? आसपास के लोग बोल रहा है ये बंदा कौन है? क्या ये बंदा जेनेलिन एकेडमी से है? हाँ, जेनेलिन एकेडमी इस साल के एग्जाम पे बहुत ही नीचे है। यही वो जोकर है जो लुई अनरन की वेकिंग के समय अनप शनप बोल रहा था। क्या वो शो अप करने के लिए अपने लाइफ को खतरे में डाल रहा है? चांगशिंग तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है सामनिंग के समय गलत नाम लेने से तुम मर सकते हो। उस बच्चे को देख के लगता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस है। क्या वो सच में एम्परर की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानता है? जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उससे एक ही एम्परर के साथ मेल खाता है, टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजो। कुछ भी हो मुझे इस स्टूडेंट के ऊपर विश्वास है। जबकि तुम इतने कॉन्फिडेंस हो मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए अलाउ करता हूँ। पर मास्टर, लोगों ने बोला हमें कभी भी वाक्सिया की सिटी के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका दिल बहुत ही प्योर है। एमसी ये बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया। साकुरा नेशन की बैठने की जगह से एक बंदा बोला, उधर देखो वाक्सिया में एक अननोन गॉड अपीयर हुआ है। यहाँ के लोगों ने बोला क्या वो लोग पागल हो चुके हैं? मौत से लड़ना चाहता है? सच में वाक्सिया के लोग डरते नहीं है। उस जैसे गरीब संस्कृति देश से ग्रेट साकुरा नेशन की कंपैरिजन कैसे करे? वाक्सिया की बाहर के बंदे वाक्सिया के बारे में गलत बातें बोल रहा था, एमसी के बारे में गलत बातें बोल रहा था। एक बंदा तो बोल उठा आगे बढ़ो बंदर, ये सब बातें बोल के हंस रहा था। एमसी भी चुपचाप सुन रहा था ये सारे बातें। एमसी जाके डिवाइन वेकिंग पत्थर को छुआ, पत्थर चमक उठा। डिवाइन वेकिंग पत्थर के ऊपर बिजली गिरने लगा। अरेना के लोग बोलने लगा वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या उसने अननोन हाइटियर गॉड को एक्टिव कर लिया? लुई यांगरन ने बोला क्या उसकी वेकिंग पत्थर से लाल एनर्जी निकल रहा है? साकुरा नेशन के बंदे ने बोला क्या सबसे ज्यादा गॉडली ऑरा ऑरेंज कलर की होना नहीं चाहिए था? वाक्सिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड के पास पर्पल ऑरा था। इंडिया के बंदे ने बोला मैंने सुना है हमारे देश और ग्रीक ने ऑरेंज ऑरा वाले गॉड को जन्म दिया है। कोरिया के बंदे गुस्से से बोल रहा है इस रेड ऑरा की क्या मतलब है? क्या ऑक्सिया हाई क्वालिटी का गॉड पाने के लायक है? क्या उसका डिवाइन वेकिंग पत्थर खराब हो चुका है? सिटीलॉट ने बोला मास्टर वो क्या है? चाचा ने बोला वो टिपुलस हाई टियर गॉड का ऑरा है। चाचा ने बोला अभी के लिए गॉडली ऑरा की लेवल है व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड ऑरेंज। बहुत ही कम लोगों को पता है ऑरेंज के ऊपर लाल रंग छुप के रहते हैं। चाचा ने और बोला अभी के लिए इस दुनिया पे एक ही गॉड रहती है रेड ऑरा की बेनिकन में, जिसे लोग पूछते हैं। सिटीलॉट ने बोला मास्टर वाक्सिया की हिस्ट्री में कोई ट्रिपल एस टियर गॉड था? एमसी मन में बोला एक ट्रिपल एस टियर गॉड की लिमिट यही है बट इसकी लिमिट इससे भी ज्यादा है। एमसी और बोला अगर कोई दूसरा गॉड ट्रिपल एस का भी है फिर भी इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लू यानरन ने बोला ट्रिपल एस टियर गॉड को सक्सेसफुली समन किया जा सकता है। लू चांगशिंग का एग्जाम स्कोर उतना भी अच्छा नहीं था। एमसी एम्परर गॉड के अलावा दूसरे ट्रिपल एस अननोन गॉड को भी जगा दिया। एमसी ने बोला ये कौन सी गॉड है? चाचा ने बोला उसके हाथों में बहुत बड़ा कुल्हाड़ी है और वो बहुत ही लंबा है। उसकी बॉडी देख के लगता है वो बहुत ही खतरनाक है और उसकी पावर को किसी के साथ मापा नहीं जा सकता। क्या वो एंशिएंट गॉड जिन तियान हो सकता है? एमसी ने बोला जिन तियान बिना सर का था, वो अपनी साथी को आंखों की तरह इस्तेमाल करता था। वो अपना पेट से युद्ध में कुल्हाड़ी शील मुंह से चला सकता है। इसका तो सिर्फ और अंग दोनों ही है, तो ये जिंग तियान कैसे हो सकती है? एमसी मन में बोला वाक्सिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, शायद इसलिए मैं इस दुनिया पे आया। पंगो ने शुरुआत के समय में हेवन और अर्थ बनाया। यूनिवर्स बनाने के समय उसके बॉडी तबाह हो गया और उसका सोल अर्थ के लोगों की हिफाजत करता है और किसी को और जानना है तो पूरा पढ़ सकता है। एमसी झुक के बोला मैं दिल से फास्ट गॉड ऑफ क्रिएशन को बुलाना चाहता हूँ। अगर मेरी एक्सप्लेनिंग और एडिटिंग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैंने इस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। जितना जल्दी हो सकता है मैं इसका दूसरा चैप्टर लाऊंगा और मुझे सपोर्ट करना, मैं इससे भी बेहतर एडिट करूंगा आप लोगों के लिए।